बहुत अंदर की गहराइयाँ हैं, तो रेगुलेशन जब तक प्रभु का वचन पढ़ा उसका रेगुलेशन हमको नहीं हुआ, हमारा वचन पढ़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हमेशा प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु इस वचन के द्वारा तो मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है और किस तरह के वचन को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, ये रेगुलेशन हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हमको वचन फिर से कहता हूँ, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर जो तुम्हारे अंदर भरा रहेगा वही बाहर निकलेगा। जितना वचन भरा रहेगा वचन निकलेगा, जितना दुनिया की बातें भरी रहेगी वो बाहर निकलेगी। जब इंसान कोई हादसा होता है, बुराई होती है और उसके अंदर से अच्छी अच्छी गालियाँ निकलती हैं, तो उसके अंदर वो भरा हुआ है। बुराइयाँ निकलती हैं वो भरा हुआ है। अगर वो बड़बड़ाता है वो भरा हुआ है। ये सब चीज़ें हमें खाली करके प्रभु के वचन को भरना है कि जब भी मुझे पूछे डॉक्टर साहब कैसे हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु अच्छा है, वचन निकलना चाहिए। जीसस जो है वो पूरी तरह सामों का एनर्जी से भरे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा लाखों किलोवाट की एनर्जी है। अब वो एनर्जी हमारे अंदर ऑब्जॉर्व होना चाहिए। अब इतनी बड़ी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना हमारे बस की बात नहीं। हम थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी काफ़ी हद तक इतनी पावर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। जब तुम्हारे घर के पास एक पावर हाउस है जिसमें 1000 किलोवाट का पावर आता है, लेकिन हर एक के घर में 10 किलोवाट 15 किलोवाट उसकी ज़रूरत के हिसाब से जाता है। अब 10-15 किलोवाट कभी जाएगा जब उसका वायर कनेक्शन सही रहेगा। अगर वायर लगाओ 2 किलोवाट का पावर 10 किलोवाट का है तो वायर जल जाएगा। पावर हाउस तो है हमारे पास, यीशु मसीह है हमारे साथ, लेकिन क्या वो हमारे साथ कनेक्टेड है कि नहीं, उसकी हमको चेक करना है कि हमारा वायरिंग बराबर है कि नहीं, हमारा कनेक्शन बराबर है कि नहीं। तो ऑब्जर्व there should be right kind of wire and right kind of power। तो इसी तरह एग्जाम्पल इसमें पास्टर लास्ट टाइम बताया था कि सब लोग बॉडी को अच्छा करने के लिए विटामिन खाते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, पाउडर लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, लेकिन कईयों को लेने के बाद उसका असर दिखता है, कईयों को नहीं दिखता। जिनका दिखता है उनकी बॉडी चीज़ को ऑब्जॉर्व करती है, और जिसका नहीं हो रहा है तब नहीं दिख रहा है तब ऑब्जॉर्व नहीं करे। इसके पेट की गट लाइनिंग या फ्लोरा खराब है, इसकी विटामिन ऑब्जॉर्व नहीं होती, और जब खाने से ऑब्जॉर्व नहीं होती तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको लेटा दो भैया, इसको सलाइन लगाना पड़ेगा और डायरेक्ट आई में ब्लड खून किया जाता है। तो ऑब्जॉर्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब तक वो चीज़ ऑब्जॉर्व नहीं होगी तब तक हमारे अंदर उसकी पावर मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसे ही वचन भी जो है हमारे अंदर जब ऑब्जॉर्व हो जाएगा तभी जाके वो रिजल्ट आएगा। तो प्रभु का वचन हमारे कान में जाता है, दिमाग में जाता है, लेकिन अंदर हृदय तक नहीं पहुँच पाता और कोई रिजल्ट नहीं आता। और प्रभु का वचन को एक और एग्जाम्पल दिया गया, सीड को दिया गया और लाइट को दिया गया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब प्रभु का वचन हमारे अंदर जाता है तो रोशनी पैदा करता है, कुछ उलित करता है, कुछ चमकाता है, हमको सुंदर ऐसा भी है, अच्छा ये प्रभु की रोशनी है हम। और प्रभु का वचन को पढ़ने से प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज लव लेटर। ये पिता परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक लव लेटर लिखा है। जितने शादी हो चुकी है और जो प्रोसेस में है उनको हमेशा याद करेंगे कि जब उनको अपनी प्रेमी या प्रिय लव लेटर लिख के भेजता था और उसको छुपा छुपा के बार बार पढ़ते क्या लिखा है, मेरी तारीफ करिए नहीं करिए, तो वो उससे पकड़ रहता था। ऐसे ही पिता परमेश्वर ने हर एक को एक लव लेटर लिखा है। अब हमको पढ़ के देखना है कि प्रभु के बारे में क्या कहता है, कितना मुझसे प्यार करता है, उसका प्यार का पैमाना कैसा है और उसका प्यार कैसा है। तो ये वचन जो है हमारे पर्सनली लिखा गया लव लेटर है, तो इसको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है। कई लोग लव लेटर को तकिए के नीचे छुपा के रखते हैं, बार बार खोल के पढ़ते हैं क्या लिखा है। चलिए साहब आपने लव लेटर पढ़े होंगे शायद लिखा है, ठीक है। तो और साथ साथ इसका एक और है लव लेटर है, प्रभु हमसे रूबरू आते हैं, रूबरू
रोज बात करें। और वर्ड ऑफ गॉड जो है उसकी फीलिंग, उसका प्यार और उसका मिशन बताता है हमारी जिंदगी में क्या मकसद है। तो बाइबल वचन जो है वो हमको हीलिंग देता है। जब हम यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर जब्त हो जाता है हमारे अंदर हीलिंग देता है। और जब वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था उसने कहीं पर प्रभु का वचन सुना, कहीं पर सुना और उसको सुन के देखते कहीं तो बहुत बड़े आश्चर्य कम करता है, मैं भी इसके पास पहुँचूंगी और इसको एकदम मैं छू भी लूँगी, मैं ठीक है। इतना विश्वास था सिर्फ छूने में। हम तो बोलते पास्टर साहब जरा हमारे घर में आ जाइए, आप दुआ कर दीजिए, बीमार है, पास्टर साहब मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, हम बीमार हैं। लेकिन नहीं, प्रभु को सिर्फ छूने से ही काम हो सकता है। और ये लेडी ने बड़ी हिम्मत का काम किया। उस ज़माने में जो जिस स्त्री को लहू बहने की बीमारी होती थी उसको आउटकास्ट माना जाता था। अगर वो बाहर आई और पब्लिक में देखी उसको पथराव करके मार दिया जाता था। उसमें कोई बात नहीं, मैं मान जाऊँगी लेकिन मैं शिफा चाहती हूँ, मैं प्रभु को छूँगी। इतनी भीड़ में जाकर उसने प्रभु को विश्वास से छुआ और प्रभु से कहा किसने मुझे छुआ। वो लड़का डर यानी उसके सामने मेरी बोल बोले प्रभु का क्या बेटी तेरे विश्वास ने कुछ चंगा किया और वो तुरंत से तो प्रभु का वचन सोचो उनको हीलिंग देता है, सैल्वेशन देता है, उद्धार करता है। रोमियो 10:9 में लिखा है If you confess your sins, he is faithful to forgive you. यदि अपने पापों का इकरार करते हैं तो विश्वास करके वह पापों को क्षमा करता है, सारे पापों से क्षमा करता है, सोजो देता है, डिलीवरेंस से छुटकारा देता है। लूक 8:36 में लिखा है ये आदमी था जिसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी और कब्रिस्तान में हमेशा बैठा रहता था, अपने को काटता था, मारता था क्योंकि उसको दुष्ट आत्मा सताती थी। और यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको कहा जा बेटा तुझे छुटकारा दिया और इमीडिएटली सब पेशाब में छोड़ चली गई और अपने सही माइंड में आ गया, कपड़े पहन के सही तरीके से बैठ गया। और जब यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, नहीं ऐसा पता जो प्रभु ने तेरे बारे में काम किया है लोगों को पता और कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया हुआ, कितने लोग मसीह में आए हुए। तो जब हमारा छुटकारा होता है तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, खाली हमारे आत्मा का छुटकारा है, फुल बॉडी माइंड सोल सबका छुटकारा होता है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। वचन में लिखा है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया हो गया। तो वी क्रिश्चियंस आर न्यू क्रिएशंस। तो जीसस जो है हमारे बॉडी के हर पार्ट को छूना चाहता है और सोजो का होता है एक शब्द आ जाए बोलनेस, संपूर्णता, परिपूर्ण। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं इस विश्वास से आना चाहिए कि मुझे सिर्फ फिजिकल चंगाई नहीं बल्कि बोलनेस मिलेगी, कंप्लीट हर क्षेत्र में मुझे आशीष मिलेगी। तो हम जानते हैं मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, हम लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, बात को अच्छी तरह से कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो ठप्पा नहीं है, एक रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज ए रिलेशनशिप। जब हमारा यीशु मसीह से संबंध जुड़ जाता है तब हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। रिलेशन रिलीजन नहीं, रिलेशनशिप। पिता से हमारा संबंध टूट गया था दिन के बाद में दोबारा जुड़ जाता है और हमको बेटा बेटी कहकर पुकारता है। जब ये रिलेशनशिप हमारा बन जाता है, ये है क्रिश्चियनिटी का असली मीनिंग। तो हम लोग यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। जब यीशु मसीह से हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हम उसके वारिस बन जाते हैं, यानी हमारा पिता राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो हज़ारों पहाड़ पर्वतों का मालिक है, सोना और चांदी उसका है, वो हमारा पिता है और हम उसके वारिस हैं, पिता के वारिस हैं और यीशु मसीह के संग संग वारिस हैं। अगर मेरी चाल बड़ी ढीली और बिना ताकत के है तो मतलब मैं उस बात पर नहीं विश्वास करता कि मेरा वारिस पिता कौन है। और जब मुझे बात का ज्ञान हो जाता है कि पिता मेरा वारिस, मैं पिता का वारिस हूँ, तो उसकी सारी ताकत, सारी अमीरी, सब कुछ मुझे
बात को जब जानेंगे हमारे जीने का तरीका बदल जाए। तो एक राजकुमार की तरह चलेंगे कि हमारा पिता जो है राजा है, हम उसके बेटे बेटी हैं। हमारा पिता जो है बहुत अमीर है, तो हम लोग उसके बच्चे भी गरीब है, गरीब है, हम भी अमीर हैं। पिता अमीर है तो बेटा अमीर है, तो उसको पता है ना। और हमारी जो प्रेयर है वो प्रभु के साथ एक सही तरह का प्रेयर शुड बी राइट स्टैंडिंग विद गॉड एज ए गॉड ऑफ गुड फादर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पिता परमेश्वर एक बहुत अच्छा पिता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग परमेश्वर के पास कई बार डरते हुए आते हैं, कांपते हुए आते हैं, घबराते हुए आते हैं। उनको लगता है कि हम तो पापी हैं, हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं छिपी हुई है, अब वो शायद हमको सजा देगा, तो हम लोग चले जाते हैं पुराने कॉलेक्ट पुरानी भाषा में। पुरानी भाषा में ये था कि जब परमेश्वर आते थे बहुत शुभ होकर आना पड़ता था, कुर्बानी लहू बहा के आना पड़ता था, नहीं तो कई बार उनको कई लोग की मौत हो जाती है। तो वो पुरानी भाषा यीशु मसीह हमको नई भाषा दी, जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि जो कुछ हमें करना था पिता यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ऑलरेडी कर दिया है। अब मुझे और अच्छा होने की जरूरत नहीं है, भला होने की जरूरत नहीं है, खाली विश्वास में बने रहना है कि मेरा पिता बहुत अच्छा है, भला पिता है और वो हमसे बेहद प्यार करता है, हमारे खामियों के बावजूद भी हमसे प्यार करता है और वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। इस भाव को लेकर परमेश्वर कर जाएंगे तो हम ध्यान से प्रार्थना करें। तो एक बेटा जो है जब उसको भूख लगती है तो माँ से या पिता से रोटी रो के नहीं मांगता, मुझे खाना दे माँ, प्लीज़ मुझे एक रोटी दे दे माँ, मैं भूखा हूँ। नहीं, हम इस हिसाब से जाते हैं मेरे पिता ने मेरी माँ ने जो कुछ घर में रखा है सब कुछ मेरा है, मैं मांगूंगा नहीं, मैं जाके ले लूँगा, वो तो मेरे है। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा पिता बहुत अच्छा है और बेटा ये भी जानता है कि जो कुछ घर का है सब मेरा है। यानी हर चीज़ जो घर में होती है वो बच्चों की ऑलरेडी होती है, लेकिन उनको सियाना होने के बाद ऐसे ही पिता ने सब कुछ इस दुनिया में सारे जहाँ में जो कुछ भी है हमारे लिए ऑलरेडी दे रखा है। जैसे जैसे हम सियाने होते जाते हैं इसके नज़दीक बढ़ते हैं, हमको उसकी आशीषें मिलती रहती है और धीरे धीरे बेटा बड़ा होकर सारी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है। और मरकुस 11:23-24 बहुत अच्छी आय लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, जहाँ लिखा है कि ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन टू अस। सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार शैतान को दिया गया नहीं, हमको दिया गया। सारी पृथ्वी का स्वर्ग का अधिकार दिया, इतना बड़ा प्रभाव है। सो हमें हर चीज़ को हमारा अधिकार है और उस अधिकार को यूज करने के लिए हमको एक नाम दिया है, वो है यीशु मसीह का नाम। तो जब यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं तो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमको मिल जाता है उसके नाम से। यीशु मसीह का नाम जो है वो पावर अथॉरिटी की तरह काम करता है, अधिकार दिया गया है। उस नाम से मैं स्वर्ग में और पृथ्वी में कुछ भी चीज़ मांग सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि सारा अधिकार मुझे दिया गया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज है, इसमें ध्यान देना है। सारा अधिकार हमको दिया गया, शैतान को भी दिया गया। यीशु मसीह ने अपने हाथ में दे रखा है, तुमको दे दिया, तुम यूज़ करो, सिर्फ मेरे नाम के द्वारा इस्तेमाल करो, मेरे नाम को लेकर इस्तेमाल करो। ये जो मरकुस 11:23-24 जो वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल वचन है। मैं चाहूँगा सब इसको पूरी गुड मॉर्निंग। तो क्या है कि जो वचन है इस वचन को और आपको मनन करना है। मरकुस 11:23-24 बहुत ही पावरफुल साउंड वचन है। इस वचन बहुत से प्रभु के दासों ने इस्तेमाल किया और उनका जीवन जो गरीबी में था, नीचे गिरा हुआ दलदल में था,
इसके लिए हमको सबसे पहले किस जाते हो यीशु मसीह में विश्वास करना है। फिर 23 में लिखा है और assuredly I say to you whosoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. For assuredly I say to you whosoever, अभी प्रभु यीशु मसीह ने इस पहाड़ को ये नहीं कहा कि यीशु मसीह ने कहो पहाड़ उठा दे, दुआ क्या करते हैं प्रभु ये बीमारी का पहाड़ है इसको तो हटा दे, ये गरीबी का पहाड़ है इसको हटा दे, ये मेरी कमजोरी का पहाड़ है हटा दे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जो भी रहेगा, यानी हमको बुला के हमको ऑर्डर किया तो हमारी गरीबी, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारी मुसीबत, हमारे प्रॉब्लम्स हमको बोलना है, हमको बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी दुआ की प्रभु ऐसा कर दे, ये हटा दे, हो सकता है ऐसा कर दे, हो सकता है तुमको मैंने अधिकार दिया, तुम कहो और नहीं बोले, तो ये सारा अधिकार हमको दिया गया है। और इसके बाद हमको विश्वास करना है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो प्रभु के वचन से मिलता हुआ मैं कहता हूँ तो जरूर होगा विश्वास। तो हमारा क्या चौथे में लिखा है therefore I say to you whatever things you ask when you pray believe that you have received it। और जब कहते हो विश्वास से कहो। एक पिक्चर बना लो, आपको अगर एक साइकिल चाहिए या टेबल चाहिए तो आप हमें प्रभु मुझे टेबल दे दे, प्रभु कन्फ्यूज हो जाएगा कैसी टेबल चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, स्टडी टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए या डेस्क चाहिए। तो हमारी जो प्रेयर है बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी पिक्चर दिमाग में होना चाहिए। कई दासों एग्जाम्पल दिया है, इसको टेबल चाहिए था, चेयर चाहिए था, बहुत सारा प्रार्थना करते रहे, नहीं जब ये वचन सामने आया, पिक्चर बनाया कि मुझे सेडार की लकड़ी का चाहिए या मुझे अखरोट की लकड़ी का चाहिए, इस कलर का चाहिए, साइज की चाहिए। यानी जब हमारे दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर बन जाती है फिर हमको लगता है कि हाँ, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ऑलरेडी अनदेखी रेल में है ऑलरेडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यीशु मसीह ने लिखा है एक एक में कि उसने स्टार्टिंग में हेवन्स और अर्थ को बनाया, उसके बाद बात में हेवन अर्थ जब बनाया तो ऑलरेडी यीशु मसीह के रेल में वो चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। ऐसे जो जो चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं ऑलरेडी हैं, अनदेखी। विश्वास का डेफिनेशन ये है, फेथ इज अनदेखी चीज़ों का निश्चय। तो अगर उस विश्वास से हम देख लेते हैं, अपनी आँख में पिक्चर बना लेते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, फिर उस पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको हमको देता है। तो प्रभु ने सारा अधिकार हमको दे दिया, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है बहुत थका हुआ है, हारा हुआ है, बिना पाप। ऐसा क्यों? सारा अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया, वचन दे दिया, फिर भी हमारा जीवन इतना थका हुआ, हारा हुआ क्यों है? इसका रीज़न ये है कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो वचन की सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं कर रही, ठीक से वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही। इसका रीज़न दिया गया है, आवर लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट वर्ड ऑफ गॉड से, इंस्टेड व्हाट पीपल से। हर एक का जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वचन क्या कहता है, हर एक का जीवन उस बात पर निर्भर करता है सुबह सुबह न्यूज़पेपर क्या होता है, आज मौसम कैसा रहेगा, फेसबुक क्या कहता है, वहाँ पर क्या हादसा हो गया, और लोग क्या कहते हैं कि क्या हो गया। अगर हमारा जीवन दुनिया की चीज़ों के फेस रहेगा तो हमारे प्रभु का वचन काम नहीं करेगा। तो हमारे जो लाइफ का फर्स्ट मिशन है, हर चीज़ हमारी प्रभु के वचन पे बेस्ड होना चाहिए। और सेकंड है कि प्रभु का वचन हमारे अंदर गहराई से पहुंचना चाहिए, अंदर गहराई में पहुंचना चाहिए। जब वचन सुनते हैं पहले कान में आता है, थोड़ा दिमाग में आता है, फिर धीरे धीरे दिल में पहुंचता है। दिल में पहुंच गया और जड़ पकड़ ली, फिर उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो वहाँ तक पहुँचने तक के लिए टाइम लगता है, और उस टाइम तक हम वचन से हट जाते हैं और वचन ये से भूल जाता है। तो बेसिकली क्या है, इसका रीजन हमारा आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि वी आर सुपरफिशियल क्रिश्चियन, हम लोग ऊपरी क्रिश्चियन हैं। हम लोग चर्च क्यों आते हैं? क्रिश्चियन। और
क्रिश्चियन चर्च में आना, तो वी आर सुपरफिशियल क्रिश्चियन और प्रभु का वचन हमारे पर अब्सॉर्ब नहीं होता। कई लोग एक दिन के क्रिश्चियन, संडे क्रिश्चियन, संडे चर्च में आए, सबसे होली धुले साफ सुथरे, बाकी 6 दिन अगर उनसे बात करो सब निकल के आ जाएगा, वचन भरा हुआ है। वी आर स्टैंड क्रिश्चियन और लगेंगे स्टीवन क्रिश्चियन, नाम पे क्रिश्चियन लगा दिया, सारी जब और लगे क्रिश्चियन, लेकिन क्रिश्चियनिटी अंदर नहीं है, हमारा लाइफ ऐसे नहीं है। हम लोग कान से सुनते हैं पर डीप अंदर नहीं जाता, और हमारे अंदर वचन में जड़ नहीं पकड़ी है, और जड़ नहीं पकड़ी है तो अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। हिब्रू 4:12 में लिखा है कि फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल, sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, joint and marrow, and discerners of thought and intention. इतने पॉइंट्स भर दिए गए हैं कि पूरा दिन भी समझते जाओ, समझ नहीं आए कि प्रभु का वचन पावरफुल है और जीवित है। जीवित भी लिखा है, वो कहेगा बाइबल तो 2000 साल पहले लिखी गई है, अब इसमें क्या रहेगा, तो किताब हो गई, शेयर करेंगे नहीं, वचन जीवित है। जैसा जो काम वचन आज से 2000 साल पहले करता था, अभी भी करता है और आगे 2000 साल तक करता रहेगा, और पावरफुल हुआ रहेगा, और वो तलवार से भी तेज, यानी अंदर उसके कार्य करता है, और हमारे आत्मा में घुसता है, हमारे हृदय में घुसता है, और हमारे दिमाग में घुसता है, हार्ट में घुसता है, सब जगह जाके वचन काम करता है। प्रभु का वचन जो है बहुत पावरफुल है, अगर आपने घुस गया हर एरिया को अटैक करेगा, हर एरिया में कार्य करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन का जो रोल मॉडल हुआ है यीशु मसीह है, और हमारी इंटेंशन रहती है कि हम हमेशा उसको इमिटेट करें, उसको देखें वो कैसा चलता था, कैसा उठता था, कैसा बोलता था। प्रभु परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी रोज प्रार्थना करता था, क्या सुबह जल्दी उठ के पहाड़ों पर प्रार्थना करता था। तो हमको उस जीवन को इमिटेट करना है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम 3 चीज़ करेंगे। When we sit with Jesus, जब हम वचन पढ़ने बैठते हैं, हम अकेले वचन नहीं पढ़ते, उन्होंने बहुत बाइबल पढ़ते हैं, आप कभी अकेले वचन नहीं पढ़ते, पिता परमेश्वर यीशु से आपके सामने बैठे रहते हैं। तो सिट विद जीसस इन हिज प्रेजेंस, देन स्टैंड विद जीसस। यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें उसकी अथॉरिटी लेनी, और तीसरा वॉक विद जीसस, जहाँ पे चलते जाते फिरते हैं यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलते हैं, और जब हम जाते हैं तो लोग हमें देखते हैं, हमारे साथ साथ यीशु मसीह को भी देखते हैं। तो जोशुआ 1:8 जब मैं पढ़ा, बताया मैंने आपको किस तरह से परमेश्वर ने उसको इस बात का एश्योरेंस दिया कि तू इसको लीड कर। उसके लिए कंडीशन थी, टर्म्स ऑफ कंडीशन ये थी कि दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट, that you observe and do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and have good success. तो प्रभु का वचन में हमारे मुंह से, मन से, दिमाग से, आत्मा से हमेशा बना रहना चाहिए, और कभी भी निकलना नहीं चाहिए, और जो जो उसमें लिखा है उसको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। तब तुम्हारा मार्ग सक्सेसफुल होगा, प्रॉस्परस होगा, और तुमको गुड सक्सेस मिलेगी। कई लोगों को प्रमोशन मिलता, बड़े खुश होते हैं, प्रमोशन मिल गया, सक्सेस मिल गई, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि प्रमोशन सक्सेस मिली और यहाँ से ट्रांसफर दिल्ली हो गया, जो भरे पूरे चर्च में बैठा था वहाँ पे चर्च में चला गया, तरक्की हुई लेकिन प्रभु के चला सकते हैं। या किसी को ऐसे काम मिल जाता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनको संडे की चर्च जाना, काम पे जाना, ऐसी सक्सेस में क्या फ़र्क है। तो प्रभु
लुकिंग एट जीसस, जो हमारे विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। तो हम देखते हैं कि उसी जीसस जो भी लाइक जीसस, उसके लिए हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, वचन में बने रहना चाहिए, वचन में विश्वास करना चाहिए और वचन को बोलते रहना चाहिए। और यीशु मसीह ने भी शैतान को कैसे हराया? गुस्सा करके भगाया, डांट के भगाया, अपना हाथ हिला के बोला गायब हो, वचन को बोल के भगाया। शैतान जब हमारे सामने आता है तो हम सिर्फ वचन बोलेंगे, वचन से शैतान भाग जाए। तो अब्जॉर्प्शन के बारे में देखते हैं कि जॉन 15:5 में लिखा है कि मैं दाखता हूँ, उसकी डालियाँ हो, और जो मुझ में बने रहते हैं और जिनमें मैं बना रहता हूँ वो बहुत फल लाते हैं, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अपने जीवन में फल चाहिए, हमको 24/7 यीशु मसीह से जुड़े रहना चाहिए, उससे ताकत पाना चाहिए, सामर्थ पाना चाहिए, उससे वचन पाना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। बिना उसके हम लोग थका हुआ, हारा हुआ नॉर्मल जीवन जिएंगे। हम कहेंगे प्रभु मैं इस चर्च में 25 साल से आ रहा हूँ, जहाँ मैं बैठता था, जहाँ मैं रहता था वहीं हूँ। उसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर जड़ नहीं पड़ रहा है। तो कोर मीनिंग है जीसस इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ एंड स्ट्रेंथ। वी पीपल हू फॉलो जीसस आर द ब्रांचेस, डालियाँ हैं, और स्टेइंग कनेक्टेड टू जीसस, जिससे कि हम अच्छे फल ला सकें, और बिना कनेक्शन के हम कुछ नहीं कर सकते। जबूर 1:3 साम भजन संहिता 3 में लिखा है, ही शैल बी लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय रिवर्स ऑफ वाटर दैट brings forth fruit in season, whose leaf also not wither, and whatever it does it shall prosper। जबूर 1:3 में लिखा है कि जो यीशु से जुड़े रहते हैं वो इस तरह के पेड़ हैं जो नदी के किनारे लगाए, सूखे मरुस्थल में लगाए नहीं गए, जो सूख जाएंगे, जब बारिश आएगी 3 महीने हरे भरे रहेंगे, 9 महीने सूख जाएंगे। नदी के पास लगाए गए हैं और हम लोग सीजनल फ्रूट लाते हैं। तो सीजनल फ्रूट हमेशा टेस्टी होता, अच्छा होता है, और उनकी पत्तियाँ कभी मुरझाती नहीं है, झड़ती नहीं है, और जो कुछ वो करते हैं वो उन्नति पाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि हम प्रभु मसीह के पास रोपे गए हैं, उससे दूर रोपे गए हैं। अभी हम एक 2 एग्जाम्पल देकर खत्म करेंगे। पहला एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं बाम्बू ट्री। हमने बाम्बू का पेड़ देखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं करंदी घास ही है, और वो जो है उसको बोते हैं ना, उसका बीज बोया जाता है, 3 महीने तक बोते हैं, तो कल्ला भी नहीं निकलता। बोने वाला मैं होऊंगा, रोज देखूँगा वहाँ जाके बीज है कि नहीं, टटोलूँगा, खोदूँगा, पानी डालूँगा, और 3 महीने तक कुछ नहीं दिखता। 3 महीने तक क्या होता है, बाम्बू का बीज अंदर गया है, जड़ें पैदा करता है, राइजोम, वो जड़ें जो अंदर दूर तक गहरी पहुँच जाती है। जब वो बाम्बू का पेड़ देख लेते हैं कि मेरी जड़ें अंदर तक पहुँच चुकी हैं, अब मुझे स्टेबिलिटी मिल गई है, तब वो भाग वो इतना फास्ट ग्रो करता है। वो जब एक में लिखा है एक दिन में 1 से 2 फुट तक बढ़ता है, और वो पहुँच जाता है करीब 50 फुट 100 फुट तक पहुँच जाता है, और सब पेड़ों से ऊपर निकल जाता है। और ऊपर इसलिए निकलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी ले सकते। ऐसे ही हमारे को भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, फल नहीं दिखाई देंगे, जुड़े रहना है, जड़ पकड़ना है। जब जड़ पकड़ ली जाएगी तो हम ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे फलेंगे कि लोग परेशान होंगे, कल तुम ऐसा करके ना क्या हो गया, तेरी लौटो में थी, हमारे खड़े को मान नहीं करने, मेरा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाओ। तो ये है बाम्बू ट्री का एग्जाम्पल याद रखेंगे। और दूसरा है पाम ट्री, इसको बोलते हैं डबल ट्री बोलते हैं। उसकी खासियत ये है कि उसमें जो अंदर का जो पानी है, ऑक्सीजन पेड़ का जो पानी सैप है, उसकी बाद में तने के बीच से ऊपर जाता है, पौधे तक पहुँचता है। तो जो पाम ट्री होता है उसके सेंटर में कैविटी होती है, तो ज़मीन से पानी सेंटर से लेकर ऊपर तक पहुँचता है, और ऐसे अंदर से डायरेक्ट पहुँचता है। इसलिए पेड़ हमेशा भरे भरे रहते हैं, क्योंकि हमेशा हार्ट से पानी फ्लो होता है। ऐसे हम क्रिश्चियंस को भी कहा जाता है पाम ट्री क्रिश्चियंस, क्योंकि हम लोग के हार्ट
हाथ से जुड़े हैं और उसका पानी जो हमारे अंदर हमेशा हमेशा बहता रहता है और हमेशा हरे भरे रहते हैं। और वो बिल्कुल सूखते नहीं, वो पानी की सूखते 12 महीने सूखते नहीं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो हमको भी पाम ट्री क्रिश्चियन बन के रहना है कि हमारा हृदय प्रभु के हृदय से जुड़ा रहे और काम होता रहे। तो palm trees are evergreen trees and they are called palm tree Christians। और palm tree के sap जो सेंटर से फ्लो करता है और palm tree को बाहर की परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो palm tree Christians होते हैं, बाहर लड़ाई चल रही है, मंदी आ गई, शेयर बाजार गिर गया, लॉस हो गया, सोना बढ़ गया, सोना घट गया, क्रिश्चियन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर से प्रभु से जुड़े हुए हैं। लाइक द Christian also grow when they connect through heart, they grow fast and not on their connect। और तीसरा एग्जाम्पल है दाऊद। दाऊद के लिखा है कि इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। एक बड़ी बात मुझे किसी ने कही है, इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। जैसा उनका परमेश्वर का हृदय है, सेम हृदय दाऊद। इसके लिए क्यों कहा गया? क्योंकि दाऊद जो था छोटा सा बच्चा था, चरवाहा था, सब भाइयों से छोटा था, उसको जंगल में रहता था, ना उसको परवरिश हुई, ना पढ़ाई लिखाई नहीं होती, भेड़ों से रहता है तो भारी तोड़ फोड़ के खा लेता होगा, ओपन में सोता था। लेकिन उसको एक खूबियत थी, उस जगह में भी जब वो भेड़ों की देखभाल करता था, प्रभु यीशु मसीह से बहुत अच्छी तरह जुड़ा। हमेशा उसकी आँख स्वर्ग की तरफ लगी रहती थी, वो स्वर्ग में प्रभु की महानता को देखता था, उसके वर्णन करता था। जब वो उसने बहुत से सांस संहिता लिखे हैं ओपन जगह में, और उसका हृदय जो था एकदम खुदा बाप से जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद भी उसने कुछ गलतियाँ करी, बेतशेबा के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसका हृदय जो था वो परमेश्वर का जुड़ा हुआ था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो ऐसा बंदा है उसका हृदय और मेरा हृदय एक है। तो हम जानते हैं दाऊद ने कितने बड़े बड़े सामर्थ्य काम किए, गोलियत को हराया, और वो हमेशा परमेश्वर पर डिपेंड करता था। कोई भी लड़ाई करने से पहले हमेशा परमेश्वर से पूछता था और प्रभु के लोगों का आदर करता था। उसको 2 बार चांस मिला साउल राजा को मार दे, उसको पता था कि अगर वो साउल राजा को मार देगा अगले दिन वो राजा बन जाएगा, उसको राजा ऑलरेडी घोषित कर दिया गया। तो उसने कहा नहीं, प्रभु के अभिषेक में मैं हाथ नहीं खाऊंगा, वापस साउल को नहीं माना। और प्रभु ने उस बात की उसको नॉलेज किया और इजराइल का सबसे अच्छा पावरफुल राजा बना। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। तो परमेश्वर का वचन जहाँ पे हमारे मन में पढ़ा गया है ना, हमको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। पानी पीते हैं, जल्दी बता जल्दी डॉक्टर साहब ने बताया है पाम ट्री है, बराबर है ना। वो क्या रहता है, हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जिस प्रकार से रहती है उसमें पानी चलता है और उस प्रकार से 12 महीने के हिसाब से वो बढ़ता है। पानी पीते है ना, कोई रंगीन पानी पीता है, कोई मिक्स करके पीता है, कोई शरबत पीता है, कोई नई प्रकार से पीता है। बराबर पीते, मेरी बात समझ में आ रही है जान साहब? और ओके, तो पानी पीते हैं तो हमको क्या चाहिए है, हमारे शरीर को वो क्या करता है, जॉब, बराबर ना। आपको शरीर की रिक्वायरमेंट के लिए आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। नहीं हो गए तो आप डालो जाओगे, अब कुछ लोग ज़्यादा पानी पी लेंगे तो रास्ते में बढ़ जाए, बराबर है। डन, बहुत ज़्यादा हो गया तो कहने का तात्पर्य है हमको और आपको एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो हमको और आपको परमेश्वर के वचन के साथ में बने रहना, सोचो के समान इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया, ग्रहण करो, डिलीवर करो, छुटकारे के लिए, खानों के लिए,
हम चाहेंगे। तो वचन समझ में आया? नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना। नहीं तो पानी और तो नहीं, बाकी पानी को तो मैं दे दूंगा। नहीं समझ में आया तो बता देना। तो हम खेती कार्य करो।